स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट, विच रिजल्ट इट इज, दैट इट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है। क्या कह रहा है, फाइंड, सबसे पहले निकालो क्या, एलसीएम और एचसीएम दोनों चीजें निकालो आप, ऑफ द फॉलोइंग पेयर, किसका निकालना है, फॉलोइंग पेयर का मतलब है जो नीचे दिए गए पेयर्स है ना इंटीजर्स के, एंड वेरीफाई, पहले इतना काम करते हैं, वेरीफाई वाला काम बाद में करेंगे हम, सिर्फ पहले आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम छोटी क्लास में भी सीख के आए, एक बार फिर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम, पहले एलसीएम पढ़ लेते हैं फिर एचसीएफ पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एलसीएम निकालने के लिए बोला है। एलसीएम की वैसे फुल फॉर्म होती है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट, ध्यान रखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये लिखा हुआ है। और एचसीएफ की फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ लिख देते हैं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, देखो मान लो मैंने अब किसी के भी हमारे पास फैक्टर्स आए, हम इसी में निकाल के देखते हैं, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि लीस्ट दिया हुआ यहाँ पे हाईएस्ट, अपोजिट मतलब होगा लीस्ट में, क्वेश्चन में करते जब ज्यादा क्लियर नहीं आएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, फिर बता देगा। दोनों नंबर का निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालते हैं। तो 26 किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर 13 की टेबल पे गया, 13 1 जा 30। 91 किस पे जाता है, 91 जाता है हमारे पास 7 के टेबल पे भी और 13 के टेबल पे भी। 7 पे करते हैं, 7 1 जा 7, 2 इधर गया तो ये कितना बन जाएगा 21, 7 3 जा 21। तो 7 और 13, क्योंकि 13 7 जा क्या होता है हमारे पास 91। अब इसको समझो आराम से, 26 यहाँ लिखा, कितना आया 2 इंटू 13, और यहां से आया 91, क्या लिखा 7 इंटू 13। हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने अभी ऊपर किया था, कंटिन्यू पार्ट हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो निकालना कैसे है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आउट आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कोई 2 नंबर का ही 3 नंबर का ही निकालेंगे, मैक्सिमम तो हमको हम लेने पड़ेंगे ना, मिनिमम 2 नंबर तो लेने पड़ेंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई भी 2 नंबर यहाँ पे लेंगे हम लोग। सपोज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी है 2 रेज पावर 3, ठीक है, इसकी है 2 रेज पावर 2, इसमें कुछ 5 11 ऐसा कुछ है, नीचे दे रखा है 2 रेज पावर 2, यहाँ पर 3 कर लो, 3 रेज पावर मान लो 5, तो नंबर में 3 रेज पावर 5, सपोज कुछ यहाँ पर 5 रेज पावर 3 है और 7। ठीक है, तो अगर हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात की जाती है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो एलसीएम पूछता है आपसे, एलसीएम में आपने क्या करना है, एल वैसे तो लीस्ट होता है, लेकिन आप इसमें याद रखोगे इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब है इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, आपने ये देखना है इन दोनों की हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर है 2 रेज पावर 3, तो आपने यहाँ पर 2 रेज पावर 3 लिखना है, लिख दिया। आगे देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, जैसे 3 रेज पावर 2 है, 3 रेज पावर 5 है, तो बड़ी कौन सी है 3 रेज पावर 5, वो लिख दिया। आगे चलते हैं, 5 इधर है 5 इधर भी है, और हाईएस्ट पावर जिसकी कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ पर 1 है यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 5 रेज पावर 3। अब ये देखो, आपको भी मैम यहाँ 11 है बट यहाँ पे 11 की तो कोई पावर ही नहीं है, यहाँ 7 है तो ऊपर कोई 7 की नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो भी कोई बचा हुआ नंबर है, ठीक है, जो ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, उसको भी आपने लिख देना है यहाँ पर, जितनी भी पावर है। सपोज के बच्चे बोलते हैं मैडम यहाँ पर 2 रेज पावर 11 होता, 11 रेज पावर 2 होता, तो हम यहाँ पे जो भी नंबर है 11 रेज पावर 2 लिख देते हैं, होता वैसे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, अगर सोचते यहाँ पे 7 रेज पावर 5 होता तो हम वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे। दोबारा फिर समझ लो, जो दोनों में है वो तो हाईएस्ट पावर ले ही ली, जिसकी नहीं है ना, जिसकी नहीं है वो आपने एज इट इज उतार देनी है। ठीक है, उसके बाद है एचसीएफ। एचसीएफ आप कैसे देखेंगे,
HCF में दोनों का कॉमन होना जरूरी है, मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है सिर्फ वही हम लोग नंबर्स लेंगे, बट उनकी हम लोग छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। कौन सी पावर लेंगे हम लोग? स्मॉलेस्ट पावर। और दोनों में वाला नंबर जरूरी है, जैसे ये 2 और ये 2 दोनों ही है, इसमें भी है इसमें भी है। पावर छोटी देखो, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 2, तो हम लेंगे 2 रेज पावर 2, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इधर है 3 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 5, बट हम लोगों को स्मॉलेस्ट लेनी है, वो है 3 रेज पावर 2। आगे बढ़ते हैं, 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 3, स्मॉलेस्ट है 5 रेज पावर 1। अब इन दोनों में तो ये कॉमन भी नहीं है, देखो ना, इसमें कॉमन होना जरूरी है। 11 इसमें है तो 11 इसमें भी होना चाहिए। हाई HCF निकालते हो, LCM निकालते हो नहीं, वो नहीं, हमें सिर्फ HCF निकालते हैं, दोनों में होना चाहिए। तो 11 इसमें था, इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसको स्किप कर देंगे। 7 इसमें था, इसमें नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? स्किप। तो यहाँ से हमारा HCF और LCM ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चंस में समझते हैं। क्वेश्चंस में है कि 26 के फैक्टर्स निकाल रखे थे, 91 के भी फैक्टर्स निकाल रखे थे। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे? HCF अभी बताया है, HCF वैसे हाईएस्ट होता है, लेकिन हम इसका अपोजिट लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट, और दोनों में होनी चाहिए वो। अब देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, सो हम लोग नहीं लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम छोड़ देंगे HCF में। 13 है ना, 13 कॉमन है HCF निकालते हुए, और दोनों की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो स्मॉलेस्ट लेनी है, तो 13 रेज पावर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब LCM निकालते हैं। LCM समझते हैं, वैसे तो लीस्ट होता है, लेकिन अपोजिट याद दिलाया ना, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? हाईएस्ट पावर। अब देखते हैं, पहले 2 पे चले। LCM हम लोग सभी लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 की रेस पावर कितनी है? 1, 7 की भी 1, 13 की भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 2 रेस पावर कितना है? 1। इसमें नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है अपनी हाईएस्ट पावर लेने से। हम लोगों को हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1 हाईएस्ट है, वो हम लिखते हैं यहाँ पर। 7 की पावर हमें मतलब नहीं कि ऊपर है या नहीं है, ऊपर है लिख दिया, नीचे 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, वो लिख दी। 13 की पावर देखो, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो हम एक 1 पावर लिख देंगे, मतलब 13 लिख देंगे बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा वो हम लोग आंसर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? ये हमारे पास 7 है ना हमारे पास, ये हाँ 7, तो आएगा 19, 13 7 जा 92, और 90 13 7 जा 91, 97, 91 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2 और ये 18, 182। ठीक है, तो हम करते हैं कंटिन्यू पार्ट 2। पार्ट 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 510 एंड 92। करते हैं 510 एंड 92। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। 510 का निकालते हैं, फिर हम 92 का निकालेंगे। इससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस यस यस, हमारा एक काम रह गया, वेरीफाई वाला काम रह गया था, तो वेरीफाई वाला काम कर लेते हैं पहले, इसको छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पर करते हैं हम लोग इस वाले पोर्शन में, पहले वेरीफाई वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ वेरिफिकेशन? वेरीफाई करना सीखना है आपको। वेरीफाई में क्या बोला है? LCM इंटू HCF। क्या कह रहा है? LCM इंटू HCF क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास इसने बोला है, इसको बाद में करते हैं, इसने बोला है हमारे पास HCM इंटू LCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCM into LCF is equal to product of 2 numbers. Which number? जो given number है। कह रहे जो दिए गए नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट करें, दिए गए नंबर ये 26 और 91, कह रहे हैं इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? उसके HCF और LCM की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। तो HCF और LCM क्या है? LCM हमारे पास 182, वो लिख दिया, HCF हमारे पास 13। तो चेक कर लेते हैं एक बार, इतना ही चेक करना है, काम खत्म हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग एक बार, और एक बार इन दोनों करके देखते हैं। चेक वेदर व्हाट इज द आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। 26 की 91 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये बचेगा, पहले 26 याद आएगा क्योंकि 1 की 6 से, 1 की 2 से, फिर 9 की करेंगे, ये आ जाएगा 54, 9 2 18, और 5 हो जाएगा हमारे पास 23, 6 6 3 और 2, ये आ गया हमारे पास 2 3 6 6। अब करते हैं 182 की किससे? 182 की करते हैं हम 13 से, ये आएगा 6 8 24
और ये हो जाएगा 6, 24, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। फिर 1 की करेंगे, 1 की किसी भी नंबर से करो वही का वही 182 आ जाएगा। 6 6 ये कितना आएगा 13 बचा 2, तो ये भी कितना आया 2 3 6 6। बोथ आर सेम। क्या लिखा है हम लोग यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाई आवर रिजल्ट। यहाँ तक हमारा हेंस प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने अभी ऊपर किया था कंटिन्यू पार्ट, हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। Earlier we have did two questions, question number 1 and question number 2, of which part it is first. Now we are going to discuss a part 2. पिछली वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं एक्सरसाइज 1.1 की भी, आप उसको भी जाकर विजिट कीजिए एक बार, और कोई भी डाउट कुछ भी है तो प्लीज आप कमेंट करें। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट एंड रीड द स्टेटमेंट फर्स्टली। द स्टेटमेंट इट इज फाइंड द एलसीएम, देखो एलसीएम को हाईलाइट किया हुआ है, एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक इतना है और एंड लगा के दूसरा आपसे वेरिफिकेशन पूछी गई है। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड देन वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आधा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो करते हैं शुरू। हाँ जी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। वैसे पिछली वीडियोस में भी बताया है, लेकिन इस वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। काफी बच्चों ने देख चुके होंगे वीडियो, उनको तो पता ही होगा, तो वो साथ साथ भी करें। हमें निकालना है पहले एलसीएम, ये निकालना है हम लोग को, क्लियर। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर्स की, 510 की भी और किसकी, 92 की भी, ठीक है। तो हम यहां पर 510 लिखेंगे और बाद में 92 की भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर है 0 और आपको पता है 0 है या 2 है किसी भी नंबर का, तो वो 2 पे ही जाता है टेबल। सबसे पहले हम छोटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिया 2 पर, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया इधर, 2 5 जा 10, 1 हियर अगेन, तो कितना बन जाएगा 2 5 जा 10। इसको करके देख लो, 510, 2 2 जा कितना जाएगा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। आगे करते हैं, आगे यहाँ 5 है तो कैसे करेंगे हम लोग, लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से ही करते हैं। तो किया 5 पे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। उसके बाद 51 जाता है किसकी टेबल पे, 3 की टेबल पर। तो 3 पे करेंगे हम लोग, लेट अस स्टार्ट। 3 पे करेंगे, ये आएगा 17 और 17 1 जा 17। ये रफ पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे 92 के लिए, अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 4 जा 8, इधर गया कैरी 2, इधर गया तो 12 बन गया ये, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद किस पे जाएगा, 2 पे अगेन, क्योंकि पीछे 6 है। जब भी कोई इवन नंबर आए ना पीछे, जैसे 2 हो गया, 0 2 4 6 8, इन नंबर के लास्ट जो ये नंबर जिसके भी लास्ट में होंगे आपने वो 2 से ही करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा, इतना आएगा 23 1 जा 23, क्योंकि 21 3 जा प्राइम नंबर, ठीक है। ये सिर्फ अपनी ही टेबल पर जाता है। क्लियर हो गया इतना? हाँ जी। अब हम इतनी प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगी, हमें एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना है। पहले बोला ना इतना काम करो, उसके बाद का है ना बाकी वेरिफिकेशन कब करनी है। तो देखते हैं हम लोग, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 510 की कितनी आई है, 2 × 5 × 3 × 17, सब नंबर एक एक ही बार आ रहा है। 92 की कितनी आई है, 92 लिखा हुआ है ना,
92 की यहाँ से देखो कितना आएगा, 2 इंटू कितनी बार 2 है, 2 टाइम्स है ना, तो उसको ऐसे लिख दो 2 रेस पावर 2 इंटू 23। क्लियर हो गया ये वाला। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। LCM निकालते हैं। आपने यहां पर याद रखना है LCM और HCF में क्या, LCM होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF होता है हमारे पास क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने करना क्या है, ये लीस्ट लिखा हुआ ना, लीस्ट मतलब कम, लेकिन आपने इसको अपोजिट याद रखना है, यहाँ पे ऐसे याद रखना है। एलसीएम में हम क्या लेंगे, एलसीएम, वैसे तो एल का मतलब लीस्ट है तो कम, लेकिन इसका अपोजिट याद रखेंगे। क्या, आपने इसमें पावर बड़ी वाली लेनी है। पावर जैसे मान लो 2 इसमें भी है और इसमें भी है ना दोनों में, तो पहले तो 2 लिख लो, यहाँ पे लिखा। अब देखो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले तो बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 2 है, 2 रेस पावर 2, यही बड़ी है ना, तो हम 2 रेस पावर 2 लिखेंगे। लिख दिया, हो गया काम। अच्छा, फिर देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले में तो है ना। हमें देखना है कि दोनों में, जरूरी नहीं दोनों में होना चाहिए, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो हमने लिया यहाँ पर 5, पावर बड़ी वाली वही है, 3 ये रहा, 3 नीचे नहीं है, 3 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास दोनों में से एक में होनी चाहिए, बड़ी पावर लेनी है। उसके बाद 17 ऊपर है, लिख लो, ठीक है, ये तो हो ही चुका था। 23 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो 23 भी लिखना पड़ेगा एलसीएम में, ठीक है। अब करते हैं एचसीएफ स्टार्ट। एचसीएफ स्टार्ट करने के बाद एचसीएफ में क्या है, आपको दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसके बाद उसकी लीस्ट पावर, छोटे वाली पावर लेनी है, कम वाली। तो पहले शुरू करते हैं, दोनों में जो हो, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला लेंगे, 2 लिख दिया यहाँ पर। लेकिन पावर हम लोगों को कम वाली लेनी है, कम वाली 1 है, इसकी 2 है, तो कौन सी लेंगे, 1 वाली लेंगे। तो हम पावर लेंगे 1 वाली, तो 1 ऊपर लगाने की कोई नीड नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो आप, नहीं आप इसको 2 रेस पावर 1 इज इक्वल टू 2। आगे देखते हैं, 5 इसमें है, इसमें है नहीं है, तो वी विल स्किप इट। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, दिस इज ऑल्सो स्किप इट। 17 और 23 के साथ भी यही होगा, 17 ऊपर है, नीचे नहीं है, 23 नीचे है, 23 ऊपर नहीं है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है और ये हमारे पास आ चुका है एचसीएफ। इतना काम हमने अभी खत्म कर दिया है, सबको समझ में आ ही गया होगा। कुछ नहीं किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, देन प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लिया है। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको एलसीएम निकालते हुए सारे फैक्टर्स लेने हैं लेकिन बड़ी पावर, एचसीएफ निकालते हुए आपको कॉमन वाले लेकिन उनकी छोटी पावर लेनी है। आगे करते हैं एंड वाला काम। एंड में क्या है, वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ। जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है इनकी प्रोडक्ट करो, ये लिख रखा है ना मल्टीप्लाई, ये इसकी मल्टीप्लाई करो, तो वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो यहाँ पे है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल लिखा हुआ है, हमें पहले इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम वेरिफिकेशन वाला काम करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन वाला काम। हाँ जी, वेरिफिकेशन में एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास निकला हुआ है, कहाँ है, ये रहा, इसको लिख लेते हैं और फिर एचसीएफ लिख लेंगे हम लोग। हाँ जी, एलसीएम देखते हैं, वहां से पहले एलसीएम लिखेंगे, ये लिखा हुआ 2 रेस पावर 2 इंटू क्या है यहाँ पर 5, आगे क्या है लिखा हुआ यहाँ 3, आफ्टर दैट 17 एंड देन 23, ये लिखा हुआ 17 और 23। उसके बाद एचसीएफ भी प्रोडक्ट में चाहिए हम लोगों को। एचसीएफ कितना है हमारे पास, ये रहा, कितना 2, तो 2 आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर। अब इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं, सब चेक करते हैं कितना आएगा। एचसीएफ भी लिख लो, एचसीएफ हो चुका है। हाँ जी, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास होगी।
अब क्या है, ये चीज तो हमने निकाल ली है, अभी मल्टीप्लाई रह गई है, बस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, अभी इकट्ठी कर देंगे सबकी। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी लिख के रख लेते हैं। उसके बाद है राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिस इज द क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ जी, दो नंबर कौन से, हाँ जी सोचिए कौन से दो नंबर कौन से लेने हैं जो गिवन में होंगे हमारे पास, ये नंबर, ठीक है। 510 लेना है आपको और 92 लेना है। हमेशा साइड में आपकी किन के प्रोडक्ट करोगे, कौन से दो नंबर्स के जो गिवन नंबर होंगे हमारे पास, वो लेंगे हम लोग कौन से, 510 एंड 92। अब हम करना क्या है, इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है और इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। ये बचेगा हमारे पास 15, ये बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 4, ये कुल मिला के इनकी मल्टीप्लाई की, ये बच गया 60, ठीक है। उसके बाद ये 17 और 23, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर इस 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 17 6 102 और इसकी 0 यहाँ पर लगेगी, ठीक है। उसके बाद 23 की करेंगे 2 से आएगा 46। करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आंसर में। तो सिर्फ 102 की कर देते हैं 46 से और पीछे लगा देंगे हम 0, कितना आएगा, 6 2 12, 1 कैरी 12 ही बन जाएगा यहाँ पे, 6 1 6 अगेन, देन 4 की करेंगे 4 2 8, दिस इट इज 0, ये बचेगा हमारे पास 4। तो 2 9 6 और 4 बचा हमारे पास 4 6 9 2 और 0 कहाँ से आई, ये 0 रह गई थी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की करते हैं 510 की और 92 की, 0 बाद में लगा देंगे। ये आया हमारे पास 2 और ये 10, 9 की करेंगे 9 और 9 5 का कितना हो जाएगा हमारे पास 45, 2 9 6 और 4। देखो हमारे पास सेम ही आ रहे हैं दोनों के दोनों आंसर, यहाँ भी लिख देंगे हम इसको इरेज करके। क्या लिखना है, इसका आंसर ऊपर लिख चुके हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर इस बॉक्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 4 6 9 2 और 0 कौन सी, ये रह गई थी ये वाली। तो हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब ही ये होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो उसकी राइट हैंड साइड है, दोनों के जो आंसर्स हैं दे शुड बी इक्वल, अदरवाइज जो वेरिफिकेशन है वो क्या हो जाएगी, कैंसल। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपरली क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द हैंड्स प्रूफ।